सितंबर मंथ चल रहा है गाइस, और इस मंथ में हमें हमारे गार्डन के बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे कि पौधे की कटिंग, छटाई, और जिस पौधे में बीज बन रहे हैं उसके बीज हार्वेस्टिंग करके रखना, और जिस पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही उसको कट करना, प्रूनिंग करना। हार्ड और प्रूनिंग गाइस भी कर बदलते सकते हैं। मौसम तो के साथ साथ गार्डन में निकलते हैं ढेर सारे काम और समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए और कहाँ से नहीं। मेरा तो वैसे ही छोटा सा गार्डन है, फिर भी लोगों का कैसे बड़ा बड़ा गार्डन होता है तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है गार्डनिंग में। गार्डनिंग के कामों में बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी यहाँ से हमें अच्छे अच्छे सब्जियाँ हार्वेस्ट करने मिलती है। तो गाइज़ मैंने विंटर गार्डनिंग की शुरुआत कर दी हूँ, और ये पालक है, पालक के जो कटे कटे पत्ते हैं उसको निकाल दे रही हूँ, अच्छे अच्छे पत्ते को हार्वेस्ट कर रही हूँ, और कटे कटे जो भी पुरानी पालक है ख़राब हो चुकी है उसको मैं उखाड़ कर फेंक दूँगी। और इसी कंटेनर को अच्छे से इसी कंटेनर में मैं मिट्टी को सुखाऊंगी, बाहर नहीं सुखाऊंगी। तो पहले पालक के पत्ते को हार्वेस्ट करते हैं, पालक को उखाड़ के फेंकते हैं, फिर इस कंटेनर। तो गाइज़ यहाँ पर मैं पालक को जड़ से उखाड़ के फेंक रही हूँ। ये जो पालक है ये जाएंगी सीधे कंपोस्ट बिन में, और यहाँ पर बीज भी बनने लगा था, लेकिन बीजों का मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो मैंने ऐसे ही उखाड़ दिया, और थोड़ी सी मिट्टी को मैंने ऐसे ही गुड़ाई करके उस कंटेनर को धूप में ऐसे ही रख दिया है। फिर आगे में ऊपर के गार्डन में भी मुझे ये ग्रो बैग को एक बार और है। इसको मैंने फिर ये जो गार्डन वेस्ट इसमें था, तो फिर वो गार्डन वेस्ट के ऊपर मैं थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डाल रही हूँ। मिट्टी भी गीली हो चुकी है, बारिश रोज़ रात को आ जाती है। और यहाँ पर ये नीम खली थी, नीम खली को भी मैं यहाँ इस ग्रो बैग में डाल रही हूँ। और मुझे इस ग्रो बैग में लगाना है लौकी का पौधा। लौकी का पौधा छोटे से ग्रो बैग में लगा था, उसकी ग्रोथ अच्छी हो नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि ये बड़ी ग्रो बैग में मैं उसे लगा देती हूँ। ये देख सकते हो। लेकिन ये जो ग्रो बैग है ये भी ग्रो बैग इसको छोटा पड़ गया। इससे बड़ा कंटेनर या ग्रो बैग मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने इसी ग्रो बैग में इस लौकी के पौधे को लगा दिया है। और इसको मैंने बराबर आराम से निकाला है, इसकी जड़ों को डिस्टर्ब किए बिना। इसमें मिट्टी भी कम थी, बट ये अच्छे से आसानी से निकल गया। तो मैंने निकाल कर इस बड़े से ग्रो बैग में लगा दिया है। इस ग्रो बैग में ज़्यादा मैंने किचन वेस्ट फिल नहीं किया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था किचन वेस्ट डाल दूँगी तो मेरी जो क्रॉप है ख़राब हो जाएंगी। तो गाइस बहुत ही आसानी से मैंने इस प्लांट को निकाल लिया है और इस बड़े से ग्रो बैग में लगा दिया। मैंने इसमें ज़्यादा किचन वेस्ट का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था किचन वेस्ट गर्म होता है, फिर मुझे इसमें पौधे भी लगाने थे, तो फिर इसलिए मैंने इसमें से थोड़ा सा गार्डन वेस्ट था और मिट्टी डाली उसके ऊपर, और ये जो पौधा है उसको डालने के बाद ये छोटे से कंटेनर में थोड़ी सी मिट्टी थी, ये खाद वाली ही मिट्टी है। किचन वेस्ट मैंने इसमें डाली थी तो पूरी तरीके से खाद बन चुकी है, तो इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। लेकिन बारिश का पानी कंटिन्यू गिर कर इसमें का पूरा पोषक तत्व बहकर निकल गया है, इसमें अब कुछ भी नहीं है। तो मुझे अच्छे से पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी बनाकर सॉइल मिक्सचर अच्छे से तैयार कर इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी। उसके बाद में इसकी अच्छे से ग्रोथ होंगी, तो इसको रख देते हैं इसके जगह पर और इसकी बेलों को चढ़ा देते हैं ये जो बरबट्टी का पौधा है इसी के ऊपर। तो इसके सहारे से ये बेलें चढ़ेंगी ऊपर। और गैस इसमें आती है गोल कलर की लौकी, और ये गोल वाली लौकी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसको मैंने यहाँ लगा दिया है। अब देखते हैं किस तरीके से ये बेल चलती है, कैसी फ्रूटिंग होती है, क्या अपडेट रहेंगी मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और गैस मिट्टी को मैंने थोड़ा बहुत सुखा दिया है वैसे। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने 1-2 कंटेनर की मिट्टी को सुखा दिया है, ज़्यादा मिट्टी को नहीं सुखाया, जगह भी नहीं है। और बारिश भी कंटिन्यू आती है, शाम के समय तो डेली बारिश आती है, सुबह धूप निकलती है दिन भर। और यहाँ पर जो अरबी के पत्ते हैं इसका कंटेनर मैं खाली कर रही हूँ, इसमें लगाऊंगी मैं टमाटर का पौधा या फिर मिर्च का पौधा। और ये जो अरबी के पत्ते हैं ये खाने के लिए नहीं करते हैं घर पर कोई, तो मैंने सोचा इसको निकाल देती हूँ। बेवजह इतना बड़ा कंटेनर इसमें घेरा हुआ है, इसमें अच्छे से फ्रूटिंग होगी। मिर्च की तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी, इसलिए मैं मिर्च को ही इसमें लगाऊंगी। और ये देख
गाइस ये देख सकते हो, इस मिट्टी को मैंने अच्छे से झड़ा लिया है। मिट्टी अच्छी है मेरी, भुरभुरी है, ज़्यादा चिकनी नहीं है, बट ये गीली है और इसमें पोषक तत्व की कमी हो चुकी है। तो ये सारे पोषक तत्व इसमें मिलाने पड़ेंगे, उसके बाद में ये अच्छे से उपजाऊ मिट्टी बनेगी पोषक तत्व से भरपूर। तो मैं इसको पहले 2 दिन अच्छे से सुखा दूंगी। मिट्टी को सुखाना ज़रूरी है, इसमें फंगस कीड़ा जो भी लगा हुआ होता है वो धूप से मर जाता है। और तो यहाँ पर मैं सुखा रही हूँ। ज़्यादा मिट्टी मैंने यूज़ नहीं की हूँ, ये 2-3 कंटेनर मेरे पास खाली थे, उसी में की ही मिट्टी को मैंने निकाल लिया है। और इसमें जो जड़ें थी वो जड़ें को भी निकाल लिए, कंकड़ पत्थर जो है वो सब निकाल कर मैंने फेंक दिए हैं और मिट्टी को सुखा दिया। इसके बाद में इसमें इस मिट्टी को अच्छे से पोषक तत्व से भरपूर बनाने के बाद मैं ग्रो बैग में भर दूंगी, सॉइल मिक्सचर तैयार करके रख दूंगी। और जब भी मुझे कुछ सैपलिंग्स वगैरह लगानी पड़े तो आसानी हो जाएंगे लगाने के लिए। तो अभी मैंने तो यहाँ से 2 जो कंटेनर थे उसको खाली कर लिए हैं, एक ग्रो बैग को खाली किया है। इस मिट्टी को अभी ये सूख रही है, तब तक मैं ये जो मेरे पास छोटी सी ग्रो बैग है इसको मैं फिल करूँगी। और ये जो ग्रो बैग है इसमें मुझे किचन वेस्ट डालना है। ये घर में किचन वेस्ट था, मैं भूल गई थी लाना, फिर मुझे याद आया तो फिर इसी ग्रो बैग में मैं ये किचन वेस्ट से इस ग्रो बैग को फिल कर रही हूँ। तो ऐसे ही करने से हमारी जो मिट्टी है कम यूज़ होती है और खाद भी बन जाती है, बार बार खाद भी नहीं डालनी पड़ती प्लांट्स में। तो यहाँ पर मैं इस ग्रो बैग में ये जो छोटा सा कंटेनर है, छोटा सा ग्रो बैग है, ये तो बहुत जल्दी से फिल हो जाता है, लेकिन जो बड़ा है उसे फिल होने में थोड़ा टाइम भी लगता है और ज़्यादा गार्डन वेस्ट और कार्डबोर्ड के टुकड़े ये सारी चीज़ें उसको चाहिए तभी वो फिल हो पाता है। तो मेरे पास 5 ग्रो बैग और है, मैंने 5 ग्रो बैग को फिर से मंगाई हूँ टमाटर के पौधे लगाने के लिए। तो उसको भी मुझे तैयार करना है। तो ये तो तैयार हो चुका है गाइस, इसमें वैसे भी फूलों वाले पौधे लगाऊंगी मैं। तो ये तैयार होकर मैं इसे रख देती हूँ साइड में। और देख सकते हो ये मेरी बेटी बीच बीच में आती है, इसे मिट्टी खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मिट्टी भी मैं सुखा नहीं सकती क्योंकि बार बार मिट्टी में हाथ डालती है मेरी बेटी। तो देख सकते हो यहाँ पर गार्डन